So today we will discuss one of the most popular wedding brand in India, मान्यवर। तो वेदांत फैशन लिमिटेड करके इनकी पेरेंट कंपनी है जो लिस्टेड है एंड उनका अभी Q1 का नंबर आया है। सो हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो उनका बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे एंड देन फर्दर हम देखेंगे कि अभी करंट परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की एंड देन आने वाले टाइम में हम आउटलुक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। इनका जो मेजर ब्रांड है वो है मान्यवर करके। इस कंपनी ने अराउंड 1999 में स्टार्ट किया था इसी ब्रांड के साथ में। देन धीरे धीरे इन्होंने 3-4 ब्रांड्स और इस्टेब्लिश किए हैं। तो मेजर ब्रांड इनका मान्यवर है जो मिड टू प्रीमियम कस्टमर्स को डील करता है। वेडिंग के रिलेटेड जितनी भी वेयर एसेसरीज वगैरह होती हैं वो ये सेल करते हैं। मोस्टली टू मैन, जो मान्यवर है वो कैटर करता है मैन एंड बॉयज़ को। देन एक और इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है मोहे। सो मोहे सेम सेगमेंट तो सेम है वेडिंग वाला, बट ये कैटर करते हैं वुमेन कस्टमर्स को, वुमेन एंड गर्ल्स का सेगमेंट थोड़ा सा अलग है। देन इसके बाद त्वमेव करके एक ब्रांड है जो उन्होंने 2017 में लॉन्च किया था। वो मिड प्रीमियम से लेकर के लग्जरी, उनके बीच का जो ब्रांड है, उनके बीच का जो रेंज है उस रेंज में ये कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है। ना तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस और ना ही मिड प्रीमियम काइंड ऑफ, उनके बीच का जो गैप है उस रेंज में ये कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है त्वमेव के नाम से। इनका भी जो इनका जो मॉडल है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली दोनों को, मेंस एंड वुमेन दोनों को ये कैटर करते हैं। कुछ टाइम पहले then इन्होंने एक मंथन के नाम से किया था जो थोड़ा अफोर्डेबल में आ जाता है एंड अभी रिसेंटली इन्होंने एक मेवास करके एक कंपनी है जो साउथ रीजन बेस्ड है, वहाँ इन्होंने एक्वायर किया है साउथ में। तो वो भी सेम सेगमेंट में है। तो इस तरीके के करीब करीब 4 ब्रांड्स हैं इस कंपनी के। करंटली नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देखोगे तो पैन इंडिया एंड इंक्लूडिंग करीब 4 कंट्रीज़ में इनका आउटसाइड इंडिया बिजनेस है। यूके में है, यूएस में है, कनाडा में है। तो टोटल 662 इस कंपनी के स्टोर्स हैं एट द एंड ऑफ जून क्वार्टर। देन करंट परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं इनका Q1 में कैसा नंबर रहा, तो सेल्स करीब करीब इनकी 4.5% से कम हो गई है, अराउंड 4 to 4.5% से डाउन हुई है। मार्जिन्स कंपनी के 51% थे लास्ट ईयर, वो कम होकर के 48% हो गए हैं एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का करीब करीब 9% से डिक्लाइन हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। सो ईयरली अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत बड़ा फॉल आया है कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस में। अच्छा, इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं इनको हम क्वार्टरली कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वेडिंग जो सीज़न है वो एक सीजनल सीज़न होता है। लाइक जैसे Q1 में नॉर्मली बिजनेस थोड़ा बहुत ठीक होता है, देन Q2 में थोड़ा सा वीक बिजनेस होता है मोमेंटम। Q3 और Q4 थोड़े से बेटर होते हैं कंपेयर टू Q2 एंड Q1, बिकॉज Q3 तो ऑब्वियसली सबसे पीक सीजन होता है इस तरीके के बिजनेसेस के लिए। तो इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट हम YOY बेसिस पे हमें एक एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि बिजनेस किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं, डिमांड कैसा आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी की जो फॉल आया है इनके बिजनेस परफॉर्मेंस में, इसमें इनका कहना है कि सबसे बड़ा रीज़न है जो नंबर ऑफ वेडिंग डेट्स थे कंपेयर टू लास्ट ईयर वो इस साल थोड़े कम थे, जिसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ा है। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि लास्ट ईयर जो था, या अगर हम FY21 देखें तो FY20 2020 एंड 2021 उसमें मोस्टली जो वेडिंग वाला सीज़न था अप्रैल से जून वाला, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड था ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन। देन 2022 में एक बहुत ही रोबस्ट डिमांड हमने देखी थी और ये पूरा का पूरा वेडिंग सेगमेंट या पूरा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट अगर आप ले लो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो किया था। देन दैट इज़ द रीज़न कि Q1 में लास्ट ईयर में इस कंपनी का करीब करीब 20% 25% का सेल्स ग्रोथ आया था। और अगर पूरे साल का अगर आप नंबर देखोगे तो बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस रही थी कंपनी की। तो एक तो हाई बेस भी थोड़ा सा बड़ा था लास्ट ईयर में। इस क्वार्टर में एक तो बेस बहुत बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा हमें ये नंबर और ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। दूसरा रीज़न ये भी है कि नंबर ऑफ डेट्स जो वेडिंग के थे, जैसा कंपनी ने कहा, वो भी कम थे। सो इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी के वो बिजनेस पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो ये कंपनी बेसिकली ना रिटेल फॉर्मेट में है। सो रिटेलर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मतलब कि सपोज़ अगर मैं अपने न्यू स्टोर जो मैंने एक साल में खोले हैं उनको अगर मैं हटा दूं, मैं सिर्फ उस बेसिस पे कंपैरिजन करूं कि लास्ट ईयर भी मेरे सेम स्टोर पे मैंने कितना ग्रोथ किया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो उसमें तो करीब करीब 15% का ड्रॉप आया कंपनी के सेल्स में। तो मतलब अगर हम पूरे पैरामीटर को देखें तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही है कंपनी की Q1 में।
देन कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि Q2 या फिर Q3 या Q4 सेकेंड हाफ जो है इस साल का वो अच्छा रहेगा इनके लिए, एंड उसमें ये थोड़े से अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने की उम्मीद है मैनेजमेंट को। बट अब यहाँ पे लास्ट पार्ट आता है कि स्टॉक ओपिनियन क्या है या बिजनेस ओपिनियन क्या है। सो पर्सनली मैं इस तरीके के बिजनेस, आई मीन बिजनेस ये बहुत ही नीश बिजनेस है, और ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, हमारी स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी, डिस्क्रिशनरी स्पेंड हमारा बढ़ता जाएगा, और एस्पिरेशनल क्राउड जो है वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को, इस तरीके की कैटेगरी को, इस तरीके के सेगमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो वो चीज़ तो इंटैक्ट है कंपनी का। जो लॉन्ग टर्म अगर हम ग्रोथ देखें तो उसमें डिमांड तो दिखती है इस तरीके के प्रोडक्ट की। बट एट द मोमेंट अगर मैं स्टॉक वाइज बात करूँ, इन्वेस्टिंग वाइज बात करूँ, तो आई बिलीव कि मेरे पास अभी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जो करेंटली मुझे बहुत अच्छे ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। सो अननेसेसरी मैं अपना कैपिटल किसी भी ऐसे स्टॉक में स्टक नहीं करना चाहता जहां मुझे पता है कि अभी कुछ टाइम तक तो ग्रोथ नहीं है। ऑब्वियसली अगर सेकेंड हाफ में बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर करना स्टार्ट कर देती है कंपनी, तो मैं एक मिनट के लिए स्टॉक की तरफ देखूंगा। हो सकता है ये स्टॉक मुझे उस टाइम पे अट्रैक्टिव लगे, बट करेंटली इस परफॉर्मेंस के साथ तो आई मीन मेरे पास बहुत 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 ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो जिनमें बहुत अच्छा अर्निंग और मोमेंटम है, जिनमें बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज वो बहुत अच्छे हैं, और जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। सो ये ओवरऑल डिस्कशन था हमारा वेदांत फैशन के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।